देखो, तुम अगर माउथ ब्रीदिंग करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे होने वाली है कि जो तुम्हारे माउथ ब्रीदिंग करते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है कि माउथ ब्रीदिंग होता क्या है, उन लोगों के बारे में ये डिटेल वीडियो है कि माउथ ब्रीदिंग होता क्या है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि माउथ ब्रीदिंग हम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप माउथ ब्रीदिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आप ही लोग के लिए है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ी कड़वी होने वाली है, थोड़ी दिल को चुभ सकती है। इसीलिए क्या, अगर तुम सही बातों से, सही जानकारी से नहीं इंटरेस्टेड रहते हो, तुम फेक जानना चाहते हो जो सिर्फ तुम्हारे दिल को अच्छा लगे, तो तुम क्या कर सकते हो कि अभी तुम जा सकते हो वीडियो छोड़ के। बाकी अगर मेरे बोलने के बाद कितने लोग चले गए होंगे, लेकिन कितने लोग, जो लोग बचे हुए, उनसे मैं वही वीडियो को सुने और वीडियो को समझे, और फिर जाने कि आप फिर जानो कि तुम्हें माउथ ब्रीदिंग है कि नहीं। तो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो है ये है कि तुम माउथ ब्रीदिंग अगर तुम करते हो, जिसमें से कई लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि माउथ ब्रीदिंग मैं करता हूँ, तो सबसे पहले नुकसान जो है ना, नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखो, माउथ ब्रीदिंग तुम करते हो तो सबसे पहला नुकसान होता है तुम्हारे तुम्हारे जो चेहरा के फेस जो होता है ना, उसको नुकसान होता है। तुम्हारा चेहरा ऐसे पिचका हुआ होगा, यहाँ पर तुम दिख रहे होगे, यहाँ पर चेहरा तुम्हारा पिचका हुआ होगा तुम्हारा। और तुम ही खुद भी, तुम जो माउथ ब्रीदिंग करते हो, वो जब तुम सांस लेते हो, जब तुम नोज से सांस लेते हो और जब माउथ से सांस लेते हो, तो नोज से होता क्या है ना कि नोज में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि आपके जो अराउंड जो एयर है उसको प्यूरिफाई करके आपके लंग्स में जाकर फिर उसको ब्लड में जाना होता है। तो जब तुम नोज से सांस लेते हो तो फिर वो एयर जो बाहर आपके अगल बगल में जो एयर है, उसको प्यूरिफाई, जो कि दूषित है, उसको प्यूरिफाई करके आपका नाक इनहेल करता है अपने फेफड़ा में, और वो जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड में सप्लाई करता है, जो कि ब्लड में घुलता है। अगर वहीं तुम माउथ से माउथ से सांस लोगे तो फिर जितना भी बैक्टीरिया है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो इसे फिल्टर करेगा नहीं, फिल्टर करना नाक का काम है, इसलिए तुम्हारा माउथ करेगा नहीं। तो जब तुम माउथ से हवा को लेते हो, तो तुम ये जो हवा में जितने भी बैक्टीरिया हैं जो कि तुम्हारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग बैक्टीरिया है, तो हवा में बैक्टीरिया बहुत से हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे चेहरे मुंह के लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या होता है कि जब तुम माउथ से सांस लेते हो, मुंह से सांस लेते हो, तो वो बैक्टीरिया जाकर तुम्हारे दांतों में सबसे पहले इफेक्ट करता है। सबसे पहले जब वो दांतों में इफेक्ट करता है तो तुमने देखा होगा कि जो कई ऐसे माउथ ब्रीदिंग है जिनके दांतों में कैविटी हो जाता है। वहीं जब इनहेल करते हो, अपने मुंह से इनहेल करते हो, चेहरे से इनहेल करते हो, तो वो जाकर बैक्टीरिया तुम्हारे दांतों में फंस जाता है और दांतों में जाकर चिपक जाता है, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे दांत को कमज़ोर बनाया। जब तुम लगातार माउथ ब्रीदिंग करते रहते हो, कई सालों सालों तक ये करते रहते हो, तो यो बैक्टीरिया जाकर तुम्हारे दांत के इनेमल परत होता है। तुम लोगों में 8वीं क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये इनेमल जो परत होता है दांत को, उसको जाकर इफेक्ट करता है। तो फिर अब जो दूसरी चीज़ है जो कि माउथ ब्रीदिंग में नुकसानदायक है, वो ये है कि तुम्हें मुंह से बदबू आना। आई नो, तुम जितने भी माउथ ब्रीदिंग है, अगर तुम माउथ ब्रीदिंग हो तो तुम नोटिस करना कि तुम्हारे मुंह से बदबू बहुत आती है, बहुत आती है। तुम कभी नोटिस किए हो, या फिर कहीं किसी से बात करते हो तो तुम्हें कई लोगों ने ये बात बोली होगी कि माउथ ब्रीदिंग से माउथ ब्रीदिंग कई लोगों ने ये बात बोली होगी कि तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मुंह से, मतलब चेहरा मतलब तुम्हारे माउथ से बदबू आती है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि तुम्हारे फेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि तुम्हारा फेस
जो जॉ लाइन दिखता है तुम्हारा, हाई जॉ लाइन दिखता है, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन दिखता है तुम्हारा, आँख का साइज होता है, ये सब पूरा फेस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर, अगर तुम कई सालों से माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, कई दिनों से माउथ माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो कंपेयर टू जो कि नाक से सांस ले हैं। जो आदमी नाक से सांस लेता है, जो आदमी माउथ से सांस लेता है, जो आदमी नोज से सांस लेता है, उसका चेहरा का सिमेट्रिकल, तो अपने चेहरा का सिमेट्रिकल कभी मिलाना, तो ये तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम जब कि जो माउथ से सांस लेते हैं उनका चेहरा का स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, पूरा चिपका हुआ गाल। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ये, तो तुम्हारे फेस चेहरा का अच्छा लगता है। और जो तीसरी जो चौथी चीज़ है वो ये है कि तुम्हारे आँखों का साइज इधर उधर हो जा रहा है, मतलब कि तुम्हारा आँख ऐसा टायर्ड लगता है, वो लगता है कि तुम सो कर उठे हो, ऐसा टायर्ड इरिटेटिंग लगता है। देखो सिंपल से वर्ड में अगर इतना तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सा वर्ड एक समझ लो कि दुनिया में अगर तुम्हें अच्छा दिखना है, अपने लुक्स को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले जो चीज़ है, तुम्हें माउथ ब्रीदिंग छोड़नी होगी। तुम्हें माउथ ब्रीदिंग सबसे घटिया चीज़ हम माउथ ब्रीदिंग लगता है। लेकिन कई लोगों में से ऐसा होता है कि जिन लोगों की जो नाक से सांस नहीं लिया जाता, जिनके नाक में प्रॉब्लम होती है, उस बगल से माउथ ब्रीदिंग होता है, तो उनके लिए तो ये एक उनके लिए तुम डॉक्टर से सलाह ले, उनके लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। लेकिन कॉमन जो प्रॉब्लम है ना, जिन्हें नाक से सांस ले सकते हैं लेकिन फिर भी वो माउथ ब्रीदिंग से सांस ले रहे हैं, और कहीं तो इसमें ऐसे हैं जो कि जिनके पास पैसा वैसा सब है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहते, कहीं नहीं कराना चाहते क्योंकि वो ये इसको फालतू चीज़ समझते हैं। ये तो सबसे पहले चीज़, अगर तुम्हें नाक में प्रॉब्लम है, नाक की हड्डी थोड़ी इधर उधर है, तो सबसे जाके पहले इलाज कराओ। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। देखो सॉल्यूशन इसका यही है कि तुम तुम्हें जितना हो सके उतना नाक से सांस लेने की कोशिश करनी है। तुम शुरू शुरू में ये तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे इस आदत को अपनाने लगो, धीरे धीरे इस आदत को और सुधारो और सुधारो। शुरू में तो बहुत दिक्कत होगी कि थोड़ा सांस ले रहे हैं और लिया जाता है और ये लिया जाता है, और जब तुम ये लगातार करने लगोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर तुम आसानी से ले पाओगे सांस। और तुम कभी नोटिस करना कि कभी नहीं, मतलब कि तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर बदल गया है, तुम्हारा फेस का शेप बदल गया है, और तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, पहले से काफ़ी अच्छे दिख रहे हो। वो करना है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये करना है कि तुम्हें व्यायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम क्या होता है, जब तुम इस नाक से एक बगल के नाक से सांस लेते हो और दूसरी साइड छोड़ते हो, फिर दूसरी साइड से लेते हो और पहली साइड छोड़ते हो, तो ये अनुलोम विलोम होता है। तुम्हें रोज़ ये 10 से 20 मिनट करनी है। और कोशिश करना कि जब तुम सांस लो, अगर तुम्हें अगर परेशानी हो रही तो तुम्हें कोशिश करना कि हम नाक से सांस लें। तुम भूल भी जाओगे शुरू शुरू में, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हें याद आ जाएगा। तो कोशिश करना कि नाक से सांस ले, जितना हो सके उतना करना, और अनुलोम विलोम करना। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है, ये कर सकते हो कि एक नोज स्ट्रिप आता है, एक नोज स्ट्रिप आता है, यहाँ पे नाक पर, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे नाक पर लगाया जाता है नोज स्ट्रिप। उससे तुम्हें नोज का सांस लेने में परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, माउथ ब्रीथिंग। अब जो चौथी है वो ये है कि तुम चौथी चीज़ बताने से पहले सबसे पहले बता दूँ कि तुम लोगों में से अक्सर, मतलब कि कई ऐसे हैं जिनको रात में खर्राटे लेते हैं। खर्राटे इन द सेंस की, मतलब खर्राटे लेते हैं और अपने चेहरे से, अपने माउथ से हवा छोड़ते हैं और माउथ को हवा लेते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि कई बूढ़े लोग होते हैं जो रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुम्हारे शेप को बिगाड़ता है।
तो तुम अगर मुंह से खराटे ले ले हो तो क्या कर सकते हो, सिंपल सी इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। माउथ क्लॉक आता है, लेकिन तुम ये सब किसी में मत पड़ो, पैसा ज़्यादा इसमें खर्च मत करो। तुम क्या कर सकते हो, एक टेप आता है, एक टेप ले लेना, 5 रुपये में तो मिल जाएगा। एक टेप छोटा सा काट के अपने यहाँ पर साट लेना, जब भी तुम सोने जाओ, जब भी तुम यहाँ पर साट लो। जिससे तुम्हें क्या होगा कि जब तुम यहाँ पे लगाओगे तो तुम्हारा माउथ ब्रीदिंग, रात को खराटे लेने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत बहुत सॉल्व हो जाएगी। मैंने कई ये ट्राई किया है, और मैंने कई लोगों पर ये ट्राई किया है, जिससे उनकी माउथ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ये कर सकते हो कि तुम एक टेप लेके जब भी रात को सोने जो अपने लिप्स पर उसको साट लो, जिससे तुम्हें रात को खराटे लेने में दिक्कत नहीं होगी। तुम ये कर सकते हो, ये सब करो। और जितना हो सके, जितना अवॉइड, जितना तुम्हें दिमाग में रहना, दिमाग में जितना तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मैं माउथ ब्रीदिंग करता हूँ तो मुझे उसको रोकना है। मैं अगर रात को खराटे लेता हूँ तो मुझे उसको रोकना है। ये करो। और बाकी जो सॉल्यूशन मानना है तो मानो, नहीं तो वैसे भी तुम्हारा से बिगड़ने वाला है, मुझे क्या। मैं तो सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, बाकी करना या ना करना तुम्हारा काम है। करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी। तो यही था आज प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और जाते जाते वक्त एक बात मैं बोलूँ कि माउथ ब्रीथिंग अगर एक तरह से देखा जाए, सबसे तुम्हारे लुक्स को सबसे बेकार करता है। तुम्हारे लुक्स, अगर तुम अपने लुक्स को सुधारना चाहते हो, तो अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले माउथ ब्रीथिंग छोड़ना होगा। जिनको प्रॉब्लम है, ज़्यादा हाई प्रॉब्लम है, जैसे मैक्सुला बोन में, जैसे बोन में प्रॉब्लम है, तो वो जाकर डॉक्टर से मिले। अगर तुम्हें कॉमन है, अगर तुम जानबूझ के मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हें वो छोड़ो। नहीं तो भाई बता दूं कि तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तुम्हारा चेहरा जब जैसे जैसे तुम्हारा उम्र बढ़ेगा, चेहरा का अलाइनमेंट बढ़े, चाहे चेहरा का जो शेप होता है वो इधर उधर होगा, और तुम एज के बाद फिक्स नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ, सर्जरी के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और उतने पैसे तुम्हारे पास है नहीं कि तुम सर्जरी में उतना पैसा लगा पाओगे। इसीलिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन मैंने बता दी कि विल पावर। इसमें कोई भी चीज़, कोई भी आदत आपको बदलने के लिए विल पावर की ज़रूरत होती है। वो कहीं से आता नहीं है, अपने अंदर डेवलप करना रहता है कि तुम्हारे पास कितना विल पावर है कि इस चीज़ को तुम छोड़ सकते हो, इस आदत को तुम छोड़ सकते हो। तो अपना विल पावर मैन करता है। बाकी सॉल्यूशन यही था। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सी यू गाइस। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के सब तक के लिए पब्लिक। सी यू गाइस एंड मेरा प्यार।